अगर किसी का 2 मिनट आपको मैसेज नहीं आता और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है या आपको घबराहट होने लगती है और आपके अंदर डिफरेंट वसवसे पैदा होते हैं, इसके साथ ही आपका मूड या आपका दिन बर्बाद हो जाता है। और अगर आप भी ऐसी फीलिंग रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। यानी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडिक्शन क्या होती है और अटैचमेंट क्या होती है। यानी ये दो चीज़ें हैं जो आमतौर पर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है। सो अगर आप भी इनका डिफरेंस जानना चाहते हैं या इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि अटैचमेंट और एडिक्शन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम एडिक्शन को देखते हैं। जैसे हमें पता है कि जिसको हम नशे की लत कहते हैं, लाइक हमें जहाँ पर चीज़ों का नशा होता है, लाइक किसी को अगर सिगरेट का नशा है, शराब का नशा है, आइस का नशा है या वट एवर, दुनिया में हज़ारों किस्म के नशे हैं। इसी तरह हमें जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ रिश्तों का भी नशा लग जाता है। कुछ हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जो है ना नशे की तरह हो जाते हैं। यानी अगर वो हमें नहीं मिलते तो हमें लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम बर्बाद हो जाएंगे। अमूमन एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इसके साथ एक एक चीज़ होती है अटैचमेंट की। आपको किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है, आपको किसी के साथ उनसियत हो जाती है। यानी उस बंदे के साथ आपको ये नहीं है कि वो अगर मुझे मिलता रहेगा तो मैं ठीक रहूंगा, अगर मुझसे उसका रिश्ता खत्म हो जाता है तो मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा। हर किसी इसका ये मतलब नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें आप भी ग्रो कर रहे होते हैं और आपका पार्टनर भी ग्रो कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम अगर इनको एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले हम देखते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट इसी तरह है जिस तरह एक पौधे की जो जड़ें हैं जो वो ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। उस अटैचमेंट में ये होता है कि इंसान को अपनी ज़ात नहीं भूलती। यानी एडिक्शन में ये होता है कि इंसान अपनी ज़ात को भूल जाते हैं, या वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है या फिर वो दूसरे इंसान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसके बरक्स जो अटैचमेंट होती है उसमें इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है, और वो उसके अकॉर्डिंग खुद भी ग्रो करता है और अपने पार्टनर को भी ग्रो कराता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दी थी कि जिस तरह हमारे पास एक पौधा है, उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन से जुड़ी रहती हैं। तो पौधे को पता है कि मैंने ग्रो करना है, मैंने ऊपर की तरफ बढ़ना है, मैंने फल, मेरे ऊपर फल लगना है, मेरे ऊपर फूल लगना है। उसकी जो जड़ें हैं कभी भी उसको इस चीज से रोकती नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट कर रही होती है ताकि वो आगे से आगे ग्रो करे। इसी तरह जो इन लोगों को आपके साथ अटैचमेंट होती है वो कभी भी आपको रोक हेल्प आउट करते हैं आपको ग्रो कराने में। ये नहीं है कि अगर वो कहीं पे नहीं जाते और आपका वहां जाने का दिल है तो वो आपको रोकेंगे, ऐसा हरगिज नहीं। इसके बरक्स हम अब देखते हैं एडिक्शन की, कि एडिक्शन में हम क्या करते हैं। उसमें ये होता है, उसकी अगर मैं एग्जांपल इसी तरह पौधे से रेलिवेंट दूं तो वो एक झाड़ियों नुमा होता है जो दरख्त के इर्द गिर्द जो है ना लिपट जाता है। इससे क्या होता है, ना वो खुद ग्रो कर रहा होता है और ना ही दरख्त को ग्रो करने दे रहा होता है। वो दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। यानी वो जो जड़ियां हैं, अगर वो दरख्त ऊपर ऊपर नहीं जा रही तो उससे क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ है वो रुकने लग जाएगी अगर दरख्त ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि वो उनके साथ अटैच है। इसी तरह दरख्त अपनी जो शाखें हैं उनको अच्छी तरह से फैला नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उन जो जड़ी बूटियां हैं उन्होंने डेरा जमाया हुआ है। इसी तरह जब आप किसी इंसान के एडिक्ट हो जाते हैं तो आप अपने अपना कंट्रोल उसके हाथ में और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे आप सुबह खाना खाया है, वो है, ये चीजें क्या कर रही होती हैं कि दोनों को ही स्ट्रेस दे रही होती है कहीं ना कहीं। और जितने भी हमने रिश्ते देखे हैं जिनमें ये कॉन्सेप्ट आता है ना कि दूसरा इंसान अगले इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो ना वो रिश्ता चल पा रहा होता है और ना ही उनका जो रिलेशनशिप है वो इतना सक्सेसफुल होता है। सो अगर ये चीजें आपको भी टेंशन दे रही हैं या आप इनको हल करना चाहते हैं, तो अब इनको हल करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले है कि आपने सेफ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। कि आपको पता हो कि मेरी क्या बाउंड्री है, मेरा क्या टाइम है, या मैं किस किस चीज के बारे में अगले से सवाल कर सकता हूँ, और दूसरा इंसान भी यही चीज आपके बारे में जानता हो। यानी आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, किसी भी नए इंसान को मिलने से पहले जो आपके असूल हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए कि दूसरा इंसान अपनी लिमिट्स में रहे और उसी हिसाब से आपको डील करे। इसी तरह दूसरे इंसान की लिमिट्स का भी आपको पता हो कि आप किस लिमिट तक उस शख्स के लिए जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको किसी के साथ अटैचमेंट है, वो तो एक मतलब हेल्थी रिलेशनशिप होता है, उसमें आप किस तरह ग्रो करते हैं या दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, तो वहां पे आप देखें तो 99% चांसेस होते हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को मार्जिन दे रहे हैं। क्योंकि हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, एक पर्सनल नीड होती है जो उसको चाहिए होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कपल्स में हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों में हो या सिबलिंग्स में हो। कहीं भी देखा जाए तो हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, उसको एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है।
तो जब तक हम अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को लागू नहीं करेंगे तो हम बहुत सारे रिश्तों में और बहुत सारी और उलझनों का शिकार होते रहेंगे, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, इसके साथ साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ये दोनों ही अफेक्ट होती रहेंगी। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस कदर डिपेंडेंट हो, जिसकी नफ्सियात इस कामों की वजह से, इन मैसेजेस की वजह से, इन रिलेशनशिप्स की वजह से ख़राब हो रही है, तो आप उनकी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।